तो मुझे क्यूरियोसिटी होगी इनके बारे में। तो ये सब आपको बताने के लिए कि डॉक्टर विजय गुप्ता जी मेडिकल कॉलेज में मेरे सीनियर भी रहे, मेरे मोहल्लेदार भी, मेरे मोहल्ले से इन्होंने शादी भी की। डॉक्टर नीरू गुप्ता जी हमारे मोहल्ले में मुझे लगता है पहली या दूसरी स्टूडेंट थी जिनको MBBS में दाखिला मिला। तब मैं शायद 11th या 12th में पढ़ता था, तो मैं किताबें लेके, मेरी माँ रोज भेजती, जा उस लड़की के घर जा, पूछ क्या पढ़ना कैसे है। तो मुझे आती थी शर्म, कैसे जाऊँ। मैंने भी मम्मी को बोला किताबें उठानी, इनके घर के गेट तक जाना और वहाँ से मुड़ के दूसरी गली में खेलने चले जाना। तो क्रिकेट खेल खुल के आना, माँ ने पूछना, मेरी मदर टीचर थी, सख्त थी, गाइडेंस लिया, मैं पूरा ये ट्रिक कर दिया, उन्होंने सारा कुछ ठीक कर दिया, ये पढ़ना है। तो इनको मैं बचपन से जानता हूँ। डॉक्टर विजय गुप्ता जी के बारे में जो मेरे अपने अनुभव हैं वो तो थे, बिकॉज मैं इनके साथ पिछले 30-40 सालों से हूँ, उससे भी ज़्यादा। लेकिन यहाँ आकर आपके यहाँ के लोगों, यहाँ के स्टूडेंट से, यहाँ के फैकल्टी मेंबर से, यहाँ की एसोसिएशन के, उनके द्वारा इनके बारे में इतनी बातें सुनकर मेरा सीना और चौड़ा हो गया कि ये मेरे सीनियर भी हैं और मेरे गुरु भी हैं और मेरे मोहल्लेदार भी हैं। तो इतना कि इन्होंने कितना काम किया, कितनी डेडिकेशन, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस एरिया में लगा दी, और उसका जो आउटकम है आज ये यहाँ की भीड़, यहाँ के लोगों के अल्फाज, जितने भी जो बच्चों ने क्या बोला, किसी ने चाचा नेहरू बोल दिया, किसी ने बोल दिया हमें टेबल टेनिस दिया, किसी ने कुछ, तो इन्होंने कितनी कंट्रीब्यूशन की है इस इंस्टीट्यूट को खड़ा होने में। और मैं बोलूँगा कि डॉक्टर विजय गुप्ता आज की डेट में एक खुद इंस्टीट्यूट है। अगर ये इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज राजौरी अगर है तो डॉक्टर विजय गुप्ता जैसी शख्सियत यहाँ पे काम कर रही हैं, तो उसकी वजह से राजौरी मेडिकल कॉलेज है। अगर ये लोग ना होते तो ये आज एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जैसा ही रहता। तो बाकी आप लोगों से मैं अलग से मिलूंगा, स्टूडेंट से मिलूंगा, पैरामेडिकल स्टाफ, इनसे अलग हम रूबरू होंगे। तो रिटायरमेंट दुखी होने का मौका नहीं है, अफसोस मनाने का मौका नहीं है, ये खुश होने का मौका है कि हमने अपनी जिंदगी, हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने अपनी जिंदगी बड़ी ब्यूटीफुली लिव्ड, ही लिव्ड हिज लाइफ फॉर। ये बोलना है कि हर फैमिली में एक ऐसा बंदा होता है जो अपनी लाइफ पीछे रख के बाकियों को वो देता है सेल्फलेसली। वो मेरे पापा हैं। अपने मम्मी पापा की नहीं, बच्चों की, भाई बहनों सबकी इन्होंने लाइफ बेटर की है। He spent his whole life in blessing us so selflessly and I'm really, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि ये मेरे को अपने पापा इस लाइफ में मिले हैं। मैं हर लाइफ में आपको एज अ पापा चाहूँगी। आपने बहुत मेहनत की है। Now it's time for you to relax, sit back। अब हमें करने दो आपके लिए, आपने बहुत किया है हम सब के लिए। Thank you very much। मेरे सीनियर, मैं इनके साथ क्या बताऊं कि क्या ताल्लुक़ रहे, मैं बताता हूं। और इनके साथ बैठे हुए डॉक्टर नीरू और हमारे वर्दी प्रिंसिपल डॉक्टर अमरजीत सिंह भाटिया साहब और हमारे रिटायर्ड आईजी डॉक्टर विजय गुप्ता के दोस्त, यहाँ से पता लगता है कि इनकी जो स्टूडेंट लाइफ से ही ये कितने काइंड हार्टेड या एक दूसरे के साथ जो है वो प्यार, चाहे ये स्टूडेंट थे, चाहे प्रोफेशनल थे, डॉक्टर्स थे या एक आम सोसाइटी के नागरिक थे, कि ये आज जम्मू से स्पेशली चल के आए यहाँ पे। और आज डॉक्टर अमरजीत सिंह भाटिया जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, मुझे लगता है कि वो भी प्री ऑक्यूपाइड थे, लेकिन इनका प्यार उनको भी खींच के आज लेके आया। तो हमारे बीच में बैठे हुए चीफ अकाउंट्स ऑफिसर हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, डॉक्टर साहब के बच्चे, जैसे इन्होंने आज एक्सप्रेस किया है यहाँ पे, मुझे लगता है कि ये सही में एक पिता जो होना चाहिए वैसा ही इन्होंने इन बच्चों के साथ जो है वो अपना निभाया है, प्यार दिया है और हर मोड़ पे इनका साथ दिया है जैसे बाप को देना चाहिए। आज ये हमें पता नहीं था कि डॉक्टर विजय गुप्ता एक अच्छे कुलीग, एक अच्छे ऑफिसर, एक अच्छे सबॉर्डिनेट के रूप में है या एक अच्छे शहरी के रूप में,
लेकिन एक बच्चों ने जो जितने बेहतरीन शब्द यहाँ पे कहे हैं, एक पिता होने के सम्मान में, मुझे लगता है कि सबको उन्होंने रुलाया है। तो यहाँ हमारे बीच में बैठे हुए फैकल्टी और पैरामेडिक्स, नर्सिंग स्टाफ और स्टूडेंट्स, चाहे वो पैरामेडिकल के हों चाहे MBBS स्टूडेंट्स हों, सभी लोग आज इतना प्यार लेके इस हाल में आए हैं। पहले भी हमारे किसी स्पीकर ने कहा और मुझे ये लगता है कि ये पहला अवसर है। मैं 4th टाइम मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ इसी हॉस्पिटल में, लेकिन हमारी ये परंपरा रही है कि किसी को जब ट्रांसफ़र हो या रिटायरमेंट हो तो हम ऐसे ही विदा करते हैं। लेकिन ये एक एक्सेप्शनल जो है वो हमारे लिए अवसर देखने को मिल रहा है। इतनी बड़ी गैदरिंग है कि बैठने की जगह नहीं है, हाल खचाखच भरा हुआ है। और यहीं से पता लगता है कि डॉक्टर विजय गुप्ता की क्वालिटीज़, उनका प्यार जो है वो कितना बड़ा है, वो अनगिनत है। तो सभी स्पीकर्स ने यहाँ पे जो डॉक्टर साहब के लिए बोला, तो मुझे लगता है कि ये फिर भी कम है। और मेरे को स्पेशली डायरेक्शंस हैं कि मैं कम समय लूँ, क्योंकि मुझे आदत है थोड़ा सा डिटेल में जाने की। तो मेरे लिए तो मुझे लगता है मेरे लिए ये 2 मिनट में कंक्लूड करना ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर विजय गुप्ता और मेरा एक बड़ा संबंध रहा है 1993 से, 1993 से, जब मैं MBBS करके आए थे और डॉक्टर नीरू और डॉक्टर विजय गुप्ता चितरंजन हॉस्पिटल हुआ करता था थन्ना मंडी में, वहाँ पे लगे हुए थे। और मैं अभी जॉब नहीं करता था, इवन एडहॉक नौकरी भी नहीं करता था, छोटी मोटी प्राइवेट प्रैक्टिस करता था। और इनसे मैं सब जो है वो जानकारी लेता था, मैं इनसे गाइडेंस लेता था। और उस समय मुझे याद है कि मैं शहर में रेंटेड हाउस में रहता था, घर में, तो ये मेरे को पूरा जो है वो दिशा दिखाते थे कि आपने आगे कैसे चलना है। और वहाँ से 30 साल की सर्विस करने के बाद मेडिकल, हेल्थ में और एजुकेशन में आज मेरा रिटायरमेंट का दिन है। तो मैंने इस 32 साल में बहुत से उतराव चढ़ाव देखे हैं। राइट फ्रॉम कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर, जिधर मैं नाइट, वेट और मॉर्निंग ड्यूटीज़ देता था, उसके बाद मैं PG करने चला गया, MS करने चला गया। वापस आके फिर मुझे कैजुअल्टी में लगाया गया नाइट वेट ड्यूटीज़ देने के लिए। मैंने कभी अपने आप को शर्मिंदा महसूस नहीं किया कि मैं PG करके आया हूँ और मैं नाइट वेट नहीं दूंगा। तो मैंने पूरे दिल से इस ड्यूटी को अंजाम दिया है। और उसके बाद PG के बाद मुझे कंसल्टेंट का पोस्ट मिली यहाँ पर, उसके बाद भी हुआ, उसके बाद चलते रहे हम। तो बाद में कंसल्टेंट के बाद मुझे HOD शिप मिली जब मेडिकल कॉलेज बना, और मेडिकल कॉलेज बनने के बाद फिर 6 महीने का मुझे ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल का चार्ज भी मिला। तो इस ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल में मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि जितने मेरी तरफ से हो सके स्टूडेंट्स को और स्टाफ को अच्छे उसमें रखा जाए और कॉलेज की तरक्की के लिए अच्छा काम किए जाएं, जो मैंने किए। स्पेशली फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने बहुत काम किए। उनके लिए कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज कराई, जैसे हॉस्टल की शिफ्टिंग थी, हमारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, बिजली पानी की प्रॉब्लम्स थी, ये हमने इंडिविजुअल लेवल पर मैंने इनको टैकल करने की कोशिश की। और ऑन द होल मेरा टेन्योर ये बड़ा ब्यूटीफुल टेन्योर रहा। आप देख रहे हैं कितनी गैदरिंग है, कितने लोग मुझे हौसला अफजाई करने और इज़्ज़त देने के लिए आए हुए हैं। थैंक यू सो मच। सर, कोई 32 साल में कोई ऐसा वाकया जो आपको बार बार याद आता रहेगा सर्विस के दौरान? मुझे इन लोगों का इतना प्यार मिला है, राइट फ्रॉम सफाई वाला से लेके सीनियर कंसल्टेंट तक इतना प्यार देते हैं मुझे ये बात कभी नहीं भूलेगी। 32 साल में मैंने कभी भी गिला शिकवा नहीं किया इनके साथ, ना इन्होंने मेरे साथ किया है। और बस ये सबसे बड़ी याद जो है मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ। सच कहता हूँ, दिल नहीं मानता जाने को, क्योंकि इतना प्यार मोहब्बत देख के कोई भी कहे कि क्यों जा रहे हैं, लेकिन वक्त का तकाजा है, गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस होती हैं और ड्यूटी जो है वो फिक्स होती है, उसमें आपको जाना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।